नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बर्नवाल आप सभी का बर्नवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज विजडम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स की शुरुआत की जा रही है, तो आप सभी का फिर से वेलकम है। तो आज मैं बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करने वाला हूँ, इंडियन करंट अफेयर्स वर्ल्ड से लेकर के तमाम तरह की, जो कि झारखंड एसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी और तमाम तरह के ऑल काइंड्स ऑफ कॉम्पिटिशन्स की तैयारी में आपको ये फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बता दूँ कि इन दिनों यूक्रेन पर लगातार रूसी हमले हो रहे हैं, जिसके कारण कहा जा रहा है तो रोज़ लगभग 1,20,000 करोड़ रुपये जो है रूस गंवा रहा है। तो और लगभग कई राज्यों में रूस कब्जा कर चुका है, कीव में भी पहुंच चुका है। तो जल्द ही जो है ये आशा है कि एक सप्ताह के अंदर ये जो है ख़त्म हो जाएगा और रूस पूरी तरह से कब्जा कर लेगा, क्योंकि जिस तरह से रूस आगे लगातार बढ़ रहा है, एक तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है यूक्रेन को मदद भी मिल रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करें तो रूस की करेंसी रूबल भी जो है लगभग 15% कमज़ोर हो चुकी है, और शेयर बाज़ार की बात की जाए तो 50% गिर चुके हैं। यूरोप में भी जो है काफ़ी इसका असर देखने को मिला है। भारत में पेट्रोल, डीजल और भी ऐसे जो हैं पदार्थ जो कि रूस यूक्रेन से जुड़े हुए थे, काफ़ी महंगे हो जाएंगे। पाम ऑयल की बात की जाए तो भी ये सभी। चलिए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट सेशन की। तो बता दूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार केंद्र सरकार पशुपालन क्षेत्र में किसानों को लाभान्वित करने के लिए आगामी 2 वर्षों में देश के 75 बड़े नगर निकायों में बायो सीएनजी आधारित गोबर धन संयंत्र शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। यह अभियान भारत के शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण रहित बनाने की दिशा में मददगार साबित होगा। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नगर पालिका कचरे के प्रसंस्करण के लिए इंदौर में 550 टन क्षमता वाले एशिया का सबसे बड़े बायो सीएनजी गोवर्धन संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि शहर में घरों से निकला गीला कचरा हो, गांव में पशुओं खेतों से मिला कचरा हो, ये सब एक तरह से गोवर्धन ही है। शहर के कचरे और पशुधन से गोवर्धन, फिर गोवर्धन से स्वच्छ ईंधन, फिर स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन, ये श्रृंखला जीवन धन का निर्माण करती है। तो ये बातें रखी है उन्होंने और कहा तो काफ़ी अच्छी है। कहा जाए तो ये इको फ्रेंडली है, यानी पॉल्यूशन को रोकने में काम आएगी। तो बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा, और 75 नगर निकायों में और भी ये बड़े पैमाने पर काम हो रहा है। तो बता दूँ कि एक रिपोर्ट आपको सामने आगे बताने वाला हूँ कि चावल से जुड़ा हुआ कि निर्यात में भारत सरकार किससे आगे है और ये क्या है पूरा रिपोर्ट। सबसे पहले जानते हैं 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंदा का, जो कि दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर को जो है मात दे दी है। तो भारत के 16 साल के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने शतरंज के मैदान में बड़ा उलटफेर कर सनसनी फैला दी है। चेन्नई के प्रज्ञानंदा ने ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में शुरू के नंबर 1 चेस मास्टर मैग्नस कार्लसन को 39 चाल से ही जो है मात दे दी है। काले मोहरों से खेल रहे प्रज्ञानंदा ने जो है इन 39 चाल से ही मात दे दी है। काले मोहरों की खेल रहे प्रज्ञानंदा ने कारण क्षण का विजय रथ रोक दिया, जो लगातार 3 बार जो है जीत चुके थे, जबकि प्रज्ञानंदा ने 4 बाजी हारे थे। इसके पहले सिर्फ विश्वनाथ आनंद और पी हरिकृष्णन ही 2 भारतीय खिलाड़ी हैं जो विश्वनाथ आनंद और श्री हरिकृष्णन को जो है 2 भारतीय खिलाड़ी हैं जो कार्लसन को मात दे सके थे। जीत के बाद भारतीय ग्रैंडमास्टर के 8 पॉइंट्स हो गए। वो 8वें दौर के बाद जो संयुक्त 12वें नंबर पर हैं। सबसे कम उनके ग्रैंडमास्टरों की सूची में 5वें स्थान पर हैं। उन्होंने इससे पहले केवल ऑर्नियन के खिलाफ जीत दर्ज की। इसके अलावा संग रागनंद आने जो बाजियाँ जो है ड्रॉ खेल चुके हैं, जबकि 4 उन्हें जो है हार का सामना करना पड़ा। नेक्स्ट चलते हैं। भारत में 2026 तक 1 अरब स्मार्टफोन उपयोगकर्ता होंगे। ये रिपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बता दूँ कि भारत में वर्ष 2026 तक स्मार्टफोन में 1 अरब उपयोगकर्ता होंगे। डेलॉइट की जारी रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट सुविधा से लैस मोबाइल फ़ोन की बिक्री में वृद्धि से स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या बढ़ेगी। भारत में वर्ष 2021 तक मोबाइल फ़ोन की लगभग 1 अरब
120 करोड़ उपयोगकर्ता थे। टोक्यो ओलंपिक के सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने सिंगापुर वेटलिफ्टिंग के नेशनल में 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता। चानू ने कॉमनवेल्थ गेम के लिए क्वालिफाई भी किया, उन्हें 191 किलो वजन उठाना पड़ा। तो ये काफ़ी बड़ा जानकारी थी स्मार्टफोन से जुड़ा हुआ। और तो चलिए आगे बढ़ते हैं और भी बहुत कुछ जानकारी आपके साथ साझा करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और बता दूं कि इन दिनों यूक्रेन का खतरा पूरी दुनिया में मंडरा रहा है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है प्रभावित हो रही है। कहीं ना कहीं रूस को इसे सीखने की ज़रूरत है। ले चलते हैं। रूस ने यूक्रेन के 2 राज्यों को देश की मान्यता दी है। रूस के इस कदम से जर्मनी ने अहम गैस पाइपलाइन परियोजना नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोक दिया है। ब्रिटेन ने भी रूस के 5 प्रमुख बैंकों पर प्रतिबंध लगाया है। वहीं अमेरिका ने भी जो है आर्थिक प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। 40% ऊर्जा जरूरतों को पूर्ति करता है। रूस यूरोप की 1200 किमी लंबी है। नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो वेल्स से जर्मनी तक की जाती है। 83,000 करोड़ की लागत आई है इस परियोजना पर। रूस के लिए बेहद अहम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो बहुत अच्छी जानकारी इसमें मिल रही है आपको। मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया गया है, ये बातें सामने आई है नाटो प्रमुख के द्वारा। नाटो प्रमुख जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने कहा है कि 2 दस्तावेज और लुहांस्क को स्वतंत्र देश घोषित करने के लिए रूस के फैसले की निंदा करता हूँ। इसके पीछे दोनों देशों के संघर्ष का समाधान के प्रयासों को खत्म कर दिया गया है। रूस ने मिन्स्क समझौते का उल्लंघन किया है, तो ये बातें सामने आई है। तो रूस के इस कदम से जो है जर्मनी ने अहम गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 को रोक दिया है। काफ़ी बड़ा डिसीजन लिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं न्यूज़ की ओर। तो आप ये पिक्चर के माध्यम से देख सकते हैं, 3D पिक्चर है। यूक्रेन है, लुहांस्क है, दोनेत्स्क है। तो 4-5 राज्य ऐसे हैं जो रूस लगातार कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो रूस को गलतियों का एहसास होना चाहिए। मिन्स्क समझौते का उल्लंघन नाटो प्रमुख। बहुत कुछ जानकारियाँ आप लोगों को देनी थी। चलिए नेक्स्ट नई जानकारी से फिर मिलेंगे। और आपको बता दूँ कि जाते जाते देश में हर दूसरे दिन एक बाघ की मौत हो रही है। जहाँ पूरी दुनिया बाघों को बचाने और उनका बुढ़ापा बढ़ाने की कोशिश कर रही है, वहीं देश में इनकी मौत के आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष अब तक जो है देश में लगभग हर दिन 2 दिन में एक चौंकाने वाले आंकड़े वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से हालात में जारी किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष की शुरुआत में इतनी बड़ी संख्या में बाघों की मौत बेहद चिंताजनक विषय है। देश में बिल्कुल 2300 बाघ हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा 526 मध्य प्रदेश में बाघ हैं, कर्नाटक में 524, तीसरे पायदान में उत्तराखंड पर 442 बाघ मौजूद हैं, तमिलनाडु में 229, महाराष्ट्र में 149, 90, असम में 167, केरल में 136 है, यूपी में 17 बाघ मौजूद हैं। ये बाघों की संख्या आपको मैंने रिपोर्ट बताई तेज़ी से, क्योंकि ये सभी जानकारियाँ देना ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। तो आप ज़रूर इसको जवाब दीजिए, क्योंकि बहुत सारे परीक्षाएँ आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश में शीघ्र ही राष्ट्रीय मादक पदार्थ स्वान पूल बनाया जाएगा, जिसमें विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षित विभिन्न नस्लों के 70 कुत्ते होंगे। ये विभिन्न अभियानगत स्थलों पर सुनकर मादक पदार्थों का पता लगाएंगे। इस पूरी कवायद से जुड़े एक अधिकारी ने बताया है कि पहली बार होगा असम भारत में मादक पदार्थ खोजी कुत्तों का एक राष्ट्रीय पुल होगा, जिसे मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए तैनात किया जा सकता है, क्योंकि बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर तथा सीमा चौकियों से तथा सीमा पर आने जाने वाले ट्रकों या अन्य वाहनों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ लाए जाते हैं। मादक पदार्थ खोजी कुत्ते विभिन्न देसी और देसी नस्लों से तैयार किए जाएंगे और उन्हें मारिजुआना, कोकीन, हेरोइन, मेथाम्फेटामिन, MDMA और एक्सटेसी जैसे मादक पदार्थों का पता लगाने के लिए तैनात किया जाएगा। मादक पदार्थ खोजी कुत्ता NDD काया का पूर्व केंद्रीय गृह मंत्रालय के K9 स्वान शाखा सहायक नियंत्रण ब्यूरो और NSG के साथ मिलकर ये काम कर रही है।
नेक्स्ट बात करिए तो मिस्र सऊदी अरब में बड़े सुनामी आ सकती है। रिपोर्ट हाल ही में आई थी, इसी रिपोर्ट मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। तो लाल सागर के घर में एक खतरनाक आपदा जलने लगा जान ले रही है। वैज्ञानिकों ने बताया कि इसके चलते अगर यहाँ किसी तरह का भूगर्भीय गतिविधि होती है तो मिस्र और सऊदी अरब में भयानक सुनामी आ सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस घटना के पीछे की वजह लाल सागर में मिला एक 500 साल पुराना भूस्खलन बताया जा रहा है। सिटी ऑफ मियामी के जियासा जियो साइंटिस्ट सैम पुरकिस ने बताया कि उन्होंने लाल सागर में मौजूद थी तिरान की खाड़ी में करीब 3000 फुट नीचे जमीन पर परत बैठी देखी है। उन्होंने बताया कि वह और उनकी एक टीम जो है एक पनडुब्बी के समुद्र के भूगर्भ की जांच कर रहे थे। यह एक ऊंची चट्टान जैसा है जो करीब 10 फीट चौड़ा और 26 फीट ऊंचा है। तो ये थी पूरी जानकारी। तो आई होप आज की क्लास से आपको बहुत कुछ जानकारी मिली होगी। तो नेक्स्ट नई जानकारियों के साथ नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, सबक है, धन्यवाद आप सभी का। तो इसमें आपको मैंने बता दूं कि चीन सबसे बड़ा जो चाय उत्पादक है, मगर निर्यात के मामले में जो है भारत आगे है, चीन को पछाड़ चुका है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट हैं। चलिए इसी के साथ आप सभी से विदा लेता हूँ। सबक है, धन्यवाद। नेक्स्ट नई जानकारी में फिर मिलूंगा।